सीताराम सीताराम जय हनुमान। भरत शत्रुघ्न लखन सुजान। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। जन्म हमार सुफल भाजू। क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणम। सदैव यह भाव होना चाहिए कि हमारे सब कार्य प्रभु की कृपा से हो रहे हैं और प्रभु की कृपा से आपके कार्य सफल हो गए हैं, तो उसके लिए अपने जीवन को धन्य मानना चाहिए। जब तक प्रभु के चरणों में समर्पण नहीं होगा तब तक किसी सूरत में कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे प्रभु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सारे जीवन में साधन करो, तप करो, दान करो, यज्ञ करो, भजन करो, सुख संसाधन एकत्रित करो, किंतु कभी अभिमान ना करो कि मैं यह सब कर रहा हूँ। भाव ये रखो कि सब भगवान की कृपा से हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, यह भाव कहने का नहीं, इसको अनुभव करने की ज़रूरत है। हृदय से इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है। यदि आपने इसको हृदय से स्वीकार कर लिया तो जीवन में व्यक्ति कभी पतित नहीं हो सकता। भगवान के प्रति जिसका समर्पण का भाव होगा उसे अहंकार छू तक नहीं सकता। परंतु जब हम ये मानने लगते हैं कि हम इतने धनवान हुए, इतने विद्वान हैं, इतने धनी मानी हैं, इतने विशिष्ट हैं, इतने बड़े पद पर हैं, तब हमारी बुद्धि जहाँ खराब हुई, यही माया जीव का पतन कर देती है। इसलिए जो मिला है उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करें, उसमें अपना अहंकार मत दिखाओ। ये मत मानिए कि आपने किया है, यह तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने आपको दिया है। प्रभु हनुमान जी हमें जीना सिखाते हैं। हनुमान जी का यही भाव है, उनकी यही विशेषता है कि वे हर कार्य में भगवान को निमित्त मानते हैं, भगवान की कृपा मानते हैं। इसलिए बड़े से बड़ा काम करते हुए भी उनमें कोई अभिमान नहीं है। लंका दहन करके जब वापस लौटे, राम जी की सेना के सारे बंदर, भालू हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। हनुमान जी ने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा समुद्र लांघ गए, सारी लंका को जला आए। राम ने जब ये सुना तो भगवान राम भी उनकी महिमा गाने लगे कि हनुमान तुम्हारे समान मेरा कोई उपकारी नहीं है, मैं कैसे तुम्हारे ऋण से उऋण होऊंगा। तब हनुमान जी चरणों में गिर पड़े प्रभु के और बोले, सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न मोर कछुक प्रभुताई। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े प्रभु के और कहते हैं कि प्रभु, इस दास का अभिमान आप मत बढ़ाइए। आप भी यदि इतनी प्रशंसा करोगे और मेरे मुंह पर करोगे तो मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा। भगवान बोले, भाई हम लोग झूठी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, तुम ही बताओ क्या तुमने समुद्र नहीं लांघा। हनुमान जी बोले, बिल्कुल लांघा, किंतु मैं अपने बल पर नहीं लांघा। हम एक जहाज मिल गया था, उसमें बैठकर हम गए। बानर भालू बड़े चक्कर में पड़ गए कि वहाँ तो कोई जहाज नहीं था। हमने स्वयं देखा कि हनुमान जी बिना जहाज के गए। तब हनुमान जी ने बताया कि वह जहाज
आपने जो मुझे चलते समय दिया था प्रभु, आपने चारों दिशाओं में बंदर बालू भेजे, किसी को कुछ नहीं दिया। सिर्फ मुझे ही बुलाकर आपने जाते समय अपनी मुद्रिका दी थी और कहा था कि हे बेटा, सीता से इसी माध्यम से मिलना। मैं उसी समय समझ गया था प्रभु कि ये काम मुझसे आप ही करवाना चाहते हैं। करने कराने वाले आप हो और जीव अपना अभिमान बांटता है प्रभु। यही तो आपकी लीला है प्रभु। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। तो जो आपने जहाज दिया था, जो आपने मुद्रिका दी थी, उसी को मुंह में डालकर उसी के प्रताप से मैं लंका गया। वहाँ जाकर सीता जी को मुद्रिका दिया और माँ का विश्वास जीता। वहाँ से जब चलने लगा तो फिर वहाँ से मुझे मैया ने जहाज दे दिया। कौन सा जहाज दे दिया? चूड़ा मणि उतार तब दयऊ, हरसी समेत पवन सुत लयऊ। सीता मैया ने चूड़ा मणि उतार करके मुझे दे दी। फिर मैं माता की कृपामयी चूड़ा मणि में बैठकर आपके चरणों में आ गया। इसलिए मेरे ऊपर आप दोनों, मैया आदिशक्ति का और परम प्रभु का आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद से इस दास का काम चल रहा है। कथा बहुत बड़ी है, इसको संक्षेप में सुनाने का आशय यह है कि जिस प्रकार जी से हनुमान जी का भाव है कि सब कुछ प्रभु करते हैं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहिं नहीं सब छाजा। सब कुछ भगवान कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जब ये भाव मन में होगा कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु के चरणों में समर्पण होगा, प्रभु के चरणों में भक्ति होगी और हर कार्य को आप प्रभु का निमित्त मानकर ग्रहण करोगे। हर कार्य प्रभु की कृपा से हो रहा है यह मानकर करोगे। प्रभु का नाम जपते रहोगे, राम का नाम जपते रहोगे, सीताराम 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 कहते रहेंगे, अपना कार्य करते रहेंगे, उस कार्य के प्रति अपना अहंकार नहीं दर्शाएंगे तो भगवान आपका कल्याण करेगा। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण।